एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम अपना एलसीएम एचसीएफ के दोस्तों हमने 4 से 5 से क्लास दोस्तों हमने पढ़ ली थी। 5 लगभग 5 क्लासें पढ़ ली थी। आज दोस्तों हमारी क्या है, एलसीएम की क्लास है। एलसीएम की मैंने बेसिकली एक क्लास दोस्तों पढ़ा दी है। उसमें हमने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट पढ़ाए हैं दोस्तों आपके। और आज हमारी एलसीएम की दोस्तों दूसरी क्लास होने वाली है। पहले हमने आपको 4-5 क्लास एचसीएफ की कराई है, सारे कॉन्सेप्ट एचसीएफ के समझा दिए हैं। अब मैं दोस्तों सारे कंसेप्ट आपको एलसीएम के समझा दूंगी। उसके बाद दोस्तों मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारा बेसिकली ये एलसीएम एचसीएफ में एलसीएम से दोस्तों क्या है, सवाल चल रहे हैं। इसमें हम अपने नए नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चूंकि ये जो दोस्तों प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्या है बोर्ड पर लिखे रखे हैं। आपको पता है हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश दरोगा एंड आपका क्या है यूपी पुलिस की कंप्लीट मैथ पढ़ाई जा रही है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को क्या है बेहतर बना सकते हैं और अपनी मैथ को भी कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए दोस्तों। तब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स कोई संख्या है। कहा गया है एक्स 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। आपको पता है एलसीएम की पहचान क्या होती है, जब वो सवाल में कहे कि छोटी से छोटी संख्या है। अगर सवाल में कहे अधिकतम संख्या तो लगभग आपका एचसीएफ निकलता है। लेकिन सवाल में कहा है छोटी से छोटी संख्या, यानी कि हमें एलसीएम निकालना है। तो एक्स वह एक्स 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक स्थिति में दोस्तों 7 शेष बच रहा है। और हमने जो पिछली एलसीएम की क्लास ली थी दोस्तों, उसमें अपना कंसेप्ट क्या था, उसमें दोस्तों आपके अलग अलग यानी कि भिन्न शेष थे। तो हम उनको कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मैथ की प्लेलिस्ट है यूपीएसआई मैथ प्लेलिस्ट, वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। जैसे कि 12, 15, 20 और 27 ये आपका क्या है एक संख्या है। इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा आपका, एलसीएम तो सभी लोग निकाल ही लेते होंगे। 3, 15, 10 और 27। उसके बाद 3, 15, 5 दूनी 10 और 27। अब आपका 3 से जाएगा। 3, 3 + 15, 3 में 27। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। ये आपका 9 पना 45, सीधा 45 आएगा, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे सबसे पहले हम। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 24 को गुणा करेंगे जब हम आपका 45 में 5 को 20 आपका दोस्तों ये आएगा आपका 540। तो आपका जो लासा है वो कितना निकला, 540। अब क्या करेंगे, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो जो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या है दोस्तों, ये आप 4 अंकों की छोटी संख्या क्या है ये, ठीक है। तो x क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1000 में देंगे 540 का भाग। जो हमारा एलसीएम निकला है एलसीएम में ही भाग देंगे। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, जैसे हमने कहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 999 हो जाएगी। हमने कहा 4 अंकों की बड़ी संख्या तो हम 4 को 9 बार लिख देंगे, 9 को 4 बार लिख देंगे। मैंने जैसे कहा कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की, तो 9 लिख देंगे 6 बार। तो इस प्रकार से ये बड़ी संख्या होती हैं, 9 लिखे जाते हैं इसमें। एंड आपका जब छोटी संख्या कहे तो उस पर आपको पीछे 0 लगानी होती है बेसिकली। चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व। ये आपका जाएगा एक बार 540। ये आपका 10 में से 4 गया 6 बचे, यहाँ से ले 6 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4 बचा, ये आपका 0। तो आपका कितना बचा 460। लेकिन 460 में आपका भाग जाएगा नहीं। अब आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। इनका अंतर देखिए कितना है, 540 और 460 का अंतर देखिए कितना है, 80 है अंतर। इसका कितना है 80। आप कॉमन सेंस लगाइए कि यदि हम इसमें 80 जोड़ दें तो ये पूरा 540 बन जाएगा। 80 जोड़ दें तो ये पूरा 540 बन जाएगा। तो 540 का 540 में भाग चला जाएगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको क्या है 80 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 80। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1000 यहाँ पर आप 80 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 1080 है ये वो संख्या है जो 540 से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, क्वेश्चन में लेकिन कहा गया है कि प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। ये आपकी 1080 वो संख्या निकली दोस्तों जो आपके क्या है पूरी पूरी कट जाएगी। किससे? 12, 15, 20, 27 से विभाजित करने पर। ठीक है, विभाजित हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब ये जो प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे दोस्तों, क्या करना होगा? हम इसमें 7 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1087। तो अब आप जब इस देखो 540 में जब आप 1080 में 540 का भाग देंगे तो पूरी पूरी भाग चले जाएगा, 0 शेष बचेगा। लेकिन जब हम इसमें 7 और जोड़ देंगे, क्योंकि 7 शेष बच रहे हैं तो 7 जोड़ देंगे हम, तो जब हम 540 का 1087 में भाग देंगे तो हमारा 7 शेष बच जाएगा बस। तो क्वेश्चन में यही कहा गया था कि x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब ये देखो 1, 2, 3, 4 अंकों की है, तो x 4 अंकों की, तो ये x का मान है। किसका मान है? x का मान है 1087। ठीक है, x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। अब आपका 7 भी शेष बचेगा, विभाजित भी होगा, सब होगा। ठीक है, अब इसमें कहा कि संख्या के अंकों का योग। क्या कहा? संख्या के अंकों का योग। तो बस इनको योग कर दीजिए। 1 + 0, 0 का कुछ महत्व नहीं होता है। तो ये 8, 7, 15 और 1 16। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 16। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना होता है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ दोस्तों। अपने नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है आपका? इसको मेट देते हैं आपका। नेक्स्ट कंसेप्ट कहा है आपका। कुछ क्वेश्चंस और हैं दोस्तों आपके लिखे हुए हैं, रखे हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्रमशः, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः दो संख्याओं का एलसीएम और आपका एचसीएफ क्रमशः कितना है आपका? 5 और 120। कितना है? 5, 120 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग संख्याओं का योग कितना है आपका? 55 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आप ध्यान से समझिए कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 5। एलसीएम कितना है? 5। एचसीएफ है दोस्तों आपका 5। ये थोड़ा सा गलत लिख गया है। पहले आपका एचसीएफ है, फिर आपका एलसीएम है, क्योंकि एचसीएफ हमेशा छोटा होता है एलसीएम से। या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5, 120 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 55 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग। अब दो संख्या है, माना दो संख्या आप मान सकते हैं। माना ये दो संख्या कौन है? ए और बी। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना है आपका? 55। तो a + b का मान कितना है? 55। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि जो एलसीएम है आपका वो है आपका 120 और जो एचसीएफ है आपका
वो है आपका 5। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि हमेशा जो आपका HCF होता है उनसे ही दो संख्याएं बनती हैं। तो ये जो रियल संख्या है ये रियल नहीं मानी जाएगी आपकी a प्लस बी बराबर 55। जो हमारी संख्या, जैसे ए बी संख्या मानी हमने, तो 5a और आपका 5b ये आपकी रियल संख्याएं बनी हैं। ठीक है, तो ए बी तो मैंने संख्याएं अपनी तरफ से मानी थी, लेकिन जो आपका HCF है, HCF का वो संख्याओं में गुणा कर दोगे तभी वो रियल संख्याएं बनती हैं। तो ए बी तो हमने अपने मन से मानी थी, लेकिन इसमें आपका कहा गया था दोस्तों आपका कि 55 योग है दो संख्याओं का। तो अब ये जो संख्याएं बनी इनका योग है 5a, इनका योग है 55, 5a प्लस 5b बराबर 55। ठीक है, अब यहाँ से हम a प्लस बी 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन ले लेंगे, ये हमारा जाएगा नीचे, 5 से काट देंगे 11 बार, तो a प्लस बी का मान कितना निकला 11। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सूत्र होता है एलसीएम इंटू HCF बराबर a इंटू बी, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा होती है ना, यही तो होता है आपका सूत्र, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप कि लासा कितना है 120 इंटू मासा कितना है 5, तो ये ए बी का मान निकल आया है। कितना निकल आया ए बी का मान। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या है कि तो इनके व्युत्क्रमों का योग, जो ए बी संख्या मानी थी इनके व्युत्क्रमों का योग, तो ए का व्युत्क्रम क्या होगा a प्लस 1/a, और b का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a। व्युत्क्रम का मतलब उल्टी लिख देना है, जैसे a लिखा तो 1/a लिख दो। इनका योग पूछा, योग का मतलब जोड़, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, a से कैंसिल, b आ जाएगा b प्लस a। तो कहने का मतलब a प्लस बी बटे ए बी का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मान तो मैंने पहले ही निकाल ली, a प्लस बी का मान कितना है, तो 11/12×5 = 600। तो ये आपका दोस्तों क्या है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तक चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा है, अगला क्वेश्चन कहा गया है उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 54 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभाज्य होता है। ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको, जो अभी हम लिखने वाले हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या श्रेणी में आता है। क्वेश्चन कहा गया है कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या है, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 54 से भाग देने पर, जिसे 12, 16, 54 से भाग देने पर प्रत्येक बार 7 शेष आता है, प्रत्येक बार 7 शेष आता है, लेकिन आता है और 13 से भी पूर्णतया विभाज्य। क्या है, पूर्णतया विभाज्य।
तो इस क्वेश्चन का हमें क्या आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चन आपके अधिकतर एग्जामों में ही पूछे जाते हैं। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना। पहले हमें वो संख्या ज्ञात करनी होती है, फिर उसके अंकों का योग ज्ञात कीजिए। जिसे 12, 16, 54 से भाग देने पर प्रत्येक बार 7 से साचा आता है और क्या है 13 से भी पूर्णतया आपका क्या है विभाजित हो जाता है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से दोस्तों करते हैं, समझिए कि संख्या क्या है आपकी 12, 16, 54। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। 4 से देखते हैं, 2 से देखते हैं, 2 छक 12 और 8 दूनी 16, 27 दूनी 54। आप देख सकते हैं 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 एंड आपका 3 में 27, ये आपका 8 9 72, 3 दूनी 6, 72 इंटू 6, क्योंकि मैंने सीधा ले लिया 9 ले लिया, यहाँ से आपका 8 ही बार जाएगा और यहाँ से 9, तो 6 दूनी 12 की 2 हाथ से ले 1, 7 छुंग 42 और 1 43, ये आपका 432 निकला। क्या निकला 432। तो आपका इसका एलसीएम कितना निकला 432, एलसीएम निकला आपका 432। अब क्या करेंगे देखते हैं 432, इसमें कहा है कि प्रत्येक बार 7 शेष, यानी कि प्रत्येक बार 7 शेष आता है और 13 से विभाज्य होता है। तो आप देख सकते हैं 432 संख्या है, ये आपकी इसमें 7 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितनी बन जाएगी ये संख्या 7 2 9, ये आपकी बन जाएगी 4 2 9, 439/13, क्योंकि हमें 13 से भी पूर्णतः विभाज्य करनी होती है। तो हमने 432 हमारा एलसीएम था, इसमें प्रत्येक बार 7 शेष आ रहा था, तो पहले 7 को जोड़ेंगे तभी तो शेष आएगा। तो 439 में हम देंगे 13 का भाग, तो ये चला जाएगा। देखते हैं इसमें 13 दूनी 26, 13 ती 39, 40 41 42 43, 4 बचा, तो 13 से नहीं कट रहा, तो ये नहीं कट रहा। कहने का मतलब ये 432 में 7 जोड़ने पर 13 से नहीं कटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों कैसे करते हैं, 432 का कुछ गुणन तो होगा, जिसे मैंने मान लिया गुणा है वो के ना मान के चलिए हम मान लेते हैं आपका x कुछ गुणा होगा x, और उसमें हम जोड़ देंगे 7, तो हमारा क्या है 13 से पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। कैसे माना मैंने 432 में तो हमने 7 जोड़ा, तो हमारा नहीं जा रहा 7 का, तो 432 का कुछ गुणा जो होगा, यानी कि कुछ गुणा होगा, 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, और उसके बाद 7 जुड़ा होगा, तभी तो ये डिवाइड है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम काट लेंगे यही, ठीक है। क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। 4 इसको 4 तिया 12, 4 तिया 12 कितनी बार जाएगा आपका 4, 13 ती 39, 13 चुको 52, 13 ती 39, 39, 40 41 42 43, 4 बचा, 13 ती 39 हो गया, 4 बचा, और 13 ती 39 41 42, 3 बचा। शेष कितना बचा, शेष बचा आपका यहाँ पर 3। तो आप देख सकते हैं इसको 3x + 7 लिखिए बटे 13 करिए। मैंने 13 का 432 में भाग दिया, तो हमारा 3 शेष बचा। तो 3 का मान लीजिए कुछ गुणा जो होगा उसमें हम 7 जोड़ेंगे, तो हमारा अगर 13 से डिवाइड हो रहा है तो हम ऐसा ही करेंगे, फिर 432 का उसी संख्या में गुणा कर देंगे। जैसे हमने x की जगह रखा 2, तो कितना हो जाएगा, x का मान रखने 1 2 3 4, 1 से तो होएगा ही नहीं। इस प्रकार से हम पहले 2 का रखते हैं, तो x का मान 2 रखा, 3 दूनी 6, 6 और 7 कितना होता है 13। तो कहने का मतलब x का मान हमें कितना मिला 2, ठीक है, x का मान कितना मिला 2। तो अब हम इसमें 3 दूनी 6, 6 और 7 13 होते हैं, 13 को भाग 13 में देंगे तो कट जाए, लेकिन हम इसमें 3 में ना देके 3 तो हमारा शेष बचा है, हमें तो अपना गुणा करने की एक ट्रिक याद करनी थी, मतलब हमें एक कॉन्सेप्ट निकालना था। हाँ, लेकिन हम गुणा करेंगे 432 में ही करेंगे 2 का, और प्लस 7 जोड़ देंगे, तो हमारा 13 से भाज्य हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 + 7, तो ये आपका बन जाएगा ये आपको बन जाएगा 871। कितना बन जाएगा 871, ठीक है।
क्योंकि 7 4 11 871। ये 871 वो संख्या है जो हमारी 13 से पूरी बार डिवाइड है। आप क्या कहा था उसमें, कुछ और भी कहा था आगे, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। हाँ, इनके अंकों का योग कर दीजिए, कितना हो रहा है 8 + 7 + 1, 8 7 15 और 1 16। तो इसको उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 16। तो इस प्रकार के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में उनको हम क्या है इस प्रकार से करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कहा गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया है आपसे x 1400 और 1800 के बीच सबसे छोटी संख्या है। x क्या है 1400 और 1800 के बीच सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, जो x है वो 1400 और 1800 के बीच सबसे छोटी संख्या है, जिसे फिर एक संख्या लिखिए, जिसे के बाद 5 6 8 9 12, 5 6 8 9 और 12। ठीक है, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष प्राप्त होता है। प्रत्येक मामले में एक शेष प्राप्त होता है, किंतु x 13 से वाज्य, किंतु x है जो 13 से विभाज्य है। x क्या है, x 13 से वाज्य है। जब x को 31 से वाज्य दिया जाता तो शेषफल क्या होगा, जब x को 31 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। अब पहले इस क्वेश्चन को समझ लिया, क्योंकि क्वेश्चन है अच्छा, समझ में आ गया तो बेड़ा पार है, नहीं आ गया तो वही अच्छे से समझिए पहले कि x है कोई संख्या वो 1400 और 1800 के बीच होगी। इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, संख्या है फालतू की लिख रहने दो, लेकिन इसको बता देते कि 1400 1800 के बीच में ही आएगी, इसलिए उन्होंने ये लिखा है। वैसे इससे आपको कोई मतलब नहीं है। x है 1400 1800 के बीच सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना है, जिसे 5 6 8 9 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। कितना, एक। किंतु x 13 से विभाज्य, अभी जो पिछले सवाल में आता है वो 13 से विभाज्य, तो इसमें भी क्या है 13 से विभाज्य है। इसमें एक लाइन और आगे जोड़ दी गई है कि जो x निकलेगा आपका वो 31 से विभाग करेंगे तो हमें अपना क्या है शेषफल बताना है। चलिए इसको कैसे करते हैं, क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो। 5 6 8 9 12 इसका निकालेंगे हम एलसीएम। 2 3 6, 2 4 8, 9 का 9 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, 5 3 2 9 और 3। अब यहाँ से देखिए आपका कितना बनेगा, यहाँ 9 बनेगा, 2 बनेगा, 5 बनेगा, 9 बनेगा, 2 बनेगा, 5 बनेगा। ये आप निकाल लेते हैं एलसीएम, इस वजह से मैंने जल्दी किया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40 और 40 गुणित 9, ये आएगा 4 9 36, 360। तो 360 निकला आपका एलसीएम। क्या निकला, एलसीएम कितना निकला 360। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
उसमें कहा है कि एक शेष प्राप्त होता है और ये संख्या है जो 360, ये आपकी 13 से भी विभाज्य है। तो 360 संख्या ये हमारी 13 से विभाज्य और एक शेष भी आता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक शेष जोड़ देंगे तो संख्या बन गई 361। अब 361 को से पहले तो हम चेक करेंगे ये 13 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 दूनी 26, 26 और 10 36, ये आपके 13 से विभाज्य नहीं है। तो 360 का कुछ गुणज होगा वो आपका 13 से विभाज्य होगा। मान लीजिए मैंने 360 का गुणज मान लिया x न मानो क्योंकि अब ये हमने वो संख्या x मान ली है, k मान लो। 360 का कुछ गुणज है k और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा ये संख्या 13 से विभाज्य होगी। 360 k क्यों माना, क्योंकि k की जो वैल्यू होगी उसका गुणा करेंगे वही आएगा। अब देखो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें शेष निकाल लेंगे। 13 दूनी 26, कितना शेष बचा आपका, 13 दूनी 26, 13 9 शेष बचा, तो 9 के प्लस 1/13। अब यहाँ पर देखो 9 का गुणा सबसे पहले 2 में करेंगे, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19 का 13 में नहीं जाएगा, 9 के की जगह 3 रखेंगे, 9 तिया 27, 27 और 1 28, 13 में नहीं जाएगा, के की जगह 4 रखेंगे, 9 चौको 36, 36 और 1 37, 37 में 13 का नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, ठीक है। 9 चौको 36, 9 अपना 45, के का मान 5 रखेंगे, 9 अपना 45 और 1 46, तब भी नहीं जाएगा, 9 छक 54, 54 और 1 55, तब भी नहीं जाएगा, 9 7 63, 63 और 1 64, तब भी नहीं जाएगा, 9 72, 72 और 1 73, 89, 89 कितनी बार जाएगा, 89, 9 बार नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, के का मान हम 1 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, के का मान 2 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, के का मान 3 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, के का मान 4 रखेंगे तब भी नहीं आ रहा, के का मान 5 रखेंगे तब भी नहीं आ रहा है, के का मान 6 रखेंगे तब भी नहीं आ रहा, के का मान 7 रखेंगे तब भी नहीं आ रहा है, के का मान 8 रखा तब भी नहीं आया, के का मान 9 रखा तब भी नहीं आया। अब के का मान 10 रख लो तो के यानी कि 9 इधम 90, 90 और 1 91, 91/13, 13 7 91, हाँ ये कट गया। तो यहाँ पर आपका जो के का मान है वो 10 निकलेगा, तो ये आपके सब नहीं निकलेंगे। के का मान कितना निकलेगा, 10 रख के देखो। तो जैसे ही हमने क्या करा, 9 के प्लस 1 था, 13 से विभाज्य होना था। अब देखो के का मान हमारा 10 सेटिस्फाई हो गया, 9 धन 90, 90 और 1 91, 13 7 91 होता है। तो लेकिन हम 9 में नहीं रखेंगे, हम 360 में रखेंगे, 360 × 10 प्लस 1/13, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3600, 3600 प्लस 1 यानी कि आपका 3601। 3601 वो संख्या है जो आपकी 13 से विभाज्य होगी और एक शेषफल देगी, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन आगे और बढ़ाया है थोड़ा सा, 3601 वो संख्या है जो आपकी कितने 13 से विभाज्य है और शेषफल 1 देता है। लेकिन अब इसी संख्या को क्या है, x को, ये x का मान है आपका 3601, ठीक है, ये मान लीजिए। तो 31 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, अब इसको हम देंगे 31 से भाग और हमारा जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या उत्तर होगा। 5, 31 दूनी 31, 1 31, कितना बचा 9, 1 बचा, यहाँ पर बचा आपका 1, तो कितनी बार जाएगा अब आपका 6 बार जाएगा, 186, 11 में 6 गए, 5 बचा, आंसर 1 9। तो यहाँ आपका बचा 5 शेष, कितना बचा शेष बचा आपका 5। तो जो 5 शेष बचा भैया यही आपका उत्तर है। क्वेश्चन तो भैया अच्छे लेवल का था, समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आ गया होता एक बार और समझ लीजिए कि एक से कोई संख्या 1400 और 1800 के बीच, ठीक है, सबसे छोटी संख्या है जिससे 5, 6, 8, 9 से 12 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है और ये क्या है 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है। जब x को यानी कि जब इसी संख्या को 31 से भाग दिया जाता था तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो बस यही क्या, सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला 360, 360 में 1 जोड़ा तो हमारा 13 से विभाज्य नहीं हो रहा था, 360 में हमने 13 का भाग दिया, 9 शेष आया तो 9 के प्लस 1 लिख लिया हमने, 9 के यानी कि के का मान हम जितना रखेंगे, छोटी संख्या बना ली कहने का मतलब है,
तो के का मान जितना रखेंगे अगर उसमें एक जोड़ेंगे कट गया संख्या तो वही होगा। तो 9 का के का मान 10 रखा मैंने, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो आ ही नहीं थे। तो 3601 निकल आया आपका क्या एक्स का मान, 3601 एक्स का मान निकल आया। अब पूछा था कि इसी को 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो 13 से भाग दिया तो इसमें शेषफल आएगा 5। कितना आ गया 5। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों हम ऐसे कर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों कुछ और कॉन्सेप्ट बचे हैं जो हम आपके क्या है एलसीएम एचसीएफ के नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं मैथ पढ़ने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।